टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता खून का नहीं होता, लेकिन अच्छे टीचर्स कभी कभी अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर जाते हैं जितना उनके अपने सगे भी नहीं करते। आज आप ऐसे ही टीचर और स्टूडेंट्स की खूबसूरत कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। स्कूल में 20 से ज़्यादा टीचर्स थे, लेकिन लता टीचर में कुछ तो खास था। ये बच्चों की सबसे फेवरेट टीचर थी। जहाँ बाकी टीचर्स क्लास लेते तब बच्चे काफ़ी शोर करते या पढ़ाई में ध्यान न देते, वहीं बच्चे जब लता टीचर क्लास लेती तब एकदम शांत हो जाते और वो जो भी सिखाती उसमें खो से जाते। लता टीचर एक बार अपने क्लास के बच्चों को कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड के बारे में सिखा रही थी। टीचर ने बोर्ड पर ग्रेटिट्यूड शब्द लिखा, उसके बारे में सभी बच्चों को समझाया और बाद में हर एक बच्चे को एक एक पेपर देकर उस चीज़ या व्यक्ति की ड्राइंग करने के लिए कहा जिनके बारे में बच्चों को लगता है कि वह उस चीज़ या व्यक्ति के एहसानमंद हैं। 8-9 साल के सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने पेपर पर अपने समझ के हिसाब से चीज़ों, जानवरों या इंसानों की ड्राइंग करने लगे। लता टीचर ने खुश और मज़े से चित्र बना रहे सभी विद्यार्थियों से कहा कि आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप जो भी चित्र बनाएं आपको क्लास के सामने दिखाना है और आपने क्यों अपने आप को उसके आभारी मानते हैं ये सारे क्लास को बताना है। तकरीबन 15-20 मिनट बीतने के बाद सभी बच्चों ने पेपर पर चित्र बना लिए थे। लता टीचर ने सबसे पूछा, बताओ सबसे पहले कौन आकर अपना चित्र क्लास को दिखाएगा। सबसे पहले नीता नाम की लड़की अपना चित्र दिखाने के लिए तैयार होकर सबसे पहले उठी। टीचर के पास आकर अपना चित्र दिखाते हुए बोली, मैंने कुत्ते का चित्र बनाया है। मैं घर में जो कुत्ता है उसकी आभारी हूँ, क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं घर रहती हूँ तो वह मेरे साथ खेलता है और उसके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। सारे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाईं। लता टीचर ने पूरे क्लास को बताया, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अनिल नाम का लड़का खड़ा हुआ। उसने अपना चित्र दिखाते हुए कहा कि मैं अपने आंगन में लगे 3 पेड़ों का आभारी हूँ जो मुझे और मेरी फैमिली को ऑक्सीजन देते हैं। लता टीचर ने उसे शाबाशी दी और सारे क्लास को ये बताया कि हमें सिर्फ 3 पेड़ों के नहीं बल्कि पृथ्वी के सारे पेड़ों के एहसानमंद होना चाहिए। ये सिलसिला चलता रहा। किसी बच्चे ने चॉकलेट का चित्र बनाया था तो किसी ने अपने खिलौनों का। जितने मासूम वह बच्चे थे उतने ही मासूम उनके विचार थे। सभी को बहुत मज़ा आ रहा था। लता टीचर की नज़र अजय पर पड़ी, जो चुपचाप अपना चित्र हाथ में लिए शांत बैठा था। शायद वह नर्वस था और क्लास के आगे नहीं आना चाहता था। लता टीचर ने अजय को अपने पास बुलाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अपना चित्र क्लास के आगे दिखाने के लिए कहा। अजय ने पेपर में बनी हाथ की ड्राइंग पूरे क्लास को दिखाई, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। तब लता टीचर ने क्लास के बाकी बच्चों से कहा कि चलो तुम सब गेस करो कि ये हाथ किसका हो सकता है। अजय बताएगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। एक बच्ची ने जवाब दिया कि ये हाथ पुलिस वालों का होगा, क्योंकि पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं। अजय ने ना में सिर हिलाया। दूसरे बच्चे ने कहा कि ये हाथ भगवान का हो सकता है, क्योंकि भगवान के तो सभी आभारी होते हैं। अजय ने फिर से ना कहा। अगले बच्चे ने कहा ये हाथ अजय का है, क्योंकि वो अपने हाथों का आभारी है। अजय ने उसे भी ना कहा। जब कोई भी गेस नहीं कर पाया कि यह हाथ किसका हो सकता है, तब लता टीचर ने अजय से ही पूछा कि अब तुम ही बताओ बेटा, ये किसका हाथ है। अजय उस चित्र को टीचर की ओर दिखाता है और कहता है, टीचर ये आपका हाथ है। मैंने आपका हाथ इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आपने हमेशा इन हाथों से मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाया है। जब एक बार मैं झूले से गिरने वाला था तब आपके इन्हीं हाथों ने मुझे गिरने से बचाया था। जब मैं अपना होमवर्क ठीक से करता था तो आप इन्हीं हाथों से मेरे सिर पर हाथ रख मुझे शाबाशी और आशीर्वाद देती थी, और जब भी मैं किसी भी कारण से रोता तो आप इन्हीं हाथों से मेरे आंसू पोंछती। इसलिए मैं आपके हाथों का आभारी हूँ।
अजय की बातें सुन लता टीचर की आंखें भीग गई और उन्होंने अजय के सर पर प्यार से हाथ घुमाया और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, दुनिया में सभी लोग समान हैं। सभी को एक समान सिर, पैर, आँखें, कान, नाक और बाकी के अंग हैं, लेकिन जो सबके पास अलग अलग है वो है लोगों की सोच, उनका स्वभाव। ये स्वभाव ही है जो लता टीचर को, बच्चों को उनका फेवरेट बना देता है और बाकी के टीचर्स को नहीं। दोस्तों, ये टीचर और स्टूडेंट की दिल छूने वाली कहानी सुनकर आपको भी अपने उस टीचर की याद जरूर आई होगी जिन्होंने आपको पढ़ाई में या अन्य किसी चीज़ में दिल से सहायता की होगी। अगर आप अपने आप को उनका एहसानमंद मानते हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, फ़ोन उठाइए और उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें जितना अच्छा लगेगा उतना ही सुकून आपको भी अंदर से मिलेगा। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।